चक्रवृद्धि ब्याज की आज दूसरी वीडियो जो कि कल से कंटिन्यूटी में आज है। इसमें आज हम सीखेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? अब से ब्याज की यहाँ पे दर पूछी है। अब पहले तो ये देखिए कि हमने ब्याज किस टाइप का लगाना है, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। फिर ये देखना है कि वो कितना गुना हो रहा है। यहाँ 9 गुना हो रहा है। जितना गुना होता है उसकी पावर जो करनी है वो 1 बटा करके करनी है जितने साल में ये हो रहा है। अब ये 2 साल में हो रहा है तो ऐसे करना है। 9 की पावर 1/2 का मतलब होता है इसका हम अंडर रूट कर रहे हैं, तो 9 का रूट होता है 3। जितना आएगा हमेशा उससे 1 कम लेना है और इंटू 100 करना है। तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 100 200%। 200% की दर पे ये धन 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कैसे हम इसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना गुना हुआ है उस गुना को लेना है, उसकी 1 बटा करके पावर लेनी है और उस बटे में जो रखना है वो है यहाँ पे साल। कितनी साल? अब जो ये आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, ये पूरा जो बन जाएगा इंटू 100, ये आपको यूज करना है। सिंपली बात यह है कि यहाँ पे 9 गुना, अब आपको ओरली समझना है। 9 गुना का मतलब यहाँ पर 9 गुना लिखा और यहाँ 2 लिखा है। 2 लिखा है तो मतलब अंडर रूट करना है। 3 लिखा तो उसका क्यूब रूट करना है। तो अब हम इसका अंडर रूट करना है तो 3 आएगा, उससे 1 कम लेना है। 2 तो 200%, 1 आए तो 100%, आधा आए तो 50%, 1/4 आए तो 25%। बस सिंपली ओरली इसको करना है। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले दूसरा टाइप हम देख लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा? जब ऐसा क्वेश्चन है, एक बार आपसे दिया कि इतने वर्षों में इतना गुना हो रहा है, तो इतना गुना कितने वर्षों में होगा, या फिर यहाँ गुना की जगह साल दे दे कि इतनी साल में कितना गुना होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें एक तरफ आप वर्ष लिख लीजिए और एक तरफ गुना लिख लीजिए। इसमें कितने वर्ष में कितना गुना हुआ है उसको लिखिए। 4 वर्ष में 2 गुना हुआ है। अब आपसे जो दिया है आगे वो लिखिए। इसी दर से 16 गुना, यहां गुना दिया है तो गुना के नीचे लिखिए। कितने वर्षों में होगा ये आपको पता करना है। यहां तो गुना वाले में हमेशा ये देखना है कि जो पहले जितना गुना था और दूसरी बार जितना गुना होगा वो उसकी कितनी पावर होगा, पावर में देखना है। तो 2 की कितनी पावर होके 16 बनेगा, तो 2 की 4 पावर 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जो ये पावर बनेगा ना, इसकी इसमें आप गुना कर दीजिए, उतने साल आएगा। तो 4 चौक 16। तो अगर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा था तो 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है, क्या देखना है इसके अंदर, फिर से समझ लीजिए कि एक तरफ वर्ष लिखना है, एक तरफ गुना लिखना है। एक तरफ वर्ष लिखेंगे, एक तरफ गुना लिखेंगे और फिर देखेंगे कि वो उसका कितना गुना हो रहा है। अब यहाँ जो ये गुना है ये 2, इसको और जितना गुना वो दोबारा से होगा उन दोनों को पावर से रिलेट करना है। इस 2 की कितनी पावर में 16 आएगा वो आपको देखना है। इस 2 की कितनी पावर में 16 गुना आ रहा है, 2 की पावर में 4 बार करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 बनेगा। तो जितनी ये पावर होती है उसकी पहले वाले वर्ष में गुना करेंगे तो दूसरा वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो इसने पीछे हमने देखा है उसी को देखते हैं। 15 वर्ष यहाँ लिखना है और 2 गुना हो जाता है उसको यहाँ लिखना है। इसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा? यहाँ 8 गुना है तो गुना के नीचे लिखा जाएगा। अब 2 की कितनी पावर में 8 बनेगा वो देखना है। तो 2 की 3 पावर में 8 बनता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर इन दोनों की आप गुना कर दीजिए, इसके साल आ जाएंगे। तो 15 × 45, तो 45 साल में 8 गुना हो जाएगा अगर 15 साल में 2 गुना हो रहा है तो।
अब इसकी जगह अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता इस क्वेश्चन को, और घुमाने के बाद आपसे बोलता कि आपका 2 गुना जो है वो 15 साल में हो रहा है, 2 गुना 15 साल में हो रहा है, तो 45 साल में कितना गुना होगा? अगर आपसे यहां गुना पूछा होता 45 साल में कितना गुना होगा, तो फिर आपको ये करना था कि आपको ये देखना ये इसका कितना गुना है, मल्टीप्लाई में, पावर में नहीं, मल्टीप्लाई में। तो 15 तिये 45 होता है, या फिर ये कह लीजिए कि 45 को 15 से भाग करना है, 15 तिये 45, जो ये 3 आएगा उसको यहाँ इसकी पावर बनाएंगे, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 वर्षों में, मतलब 8 गुना 45 वर्षों में हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं कि आपसे अगर गुना पूछा है तो भी और वर्ष पूछा है तो भी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? पहले वाला क्वेश्चन को अब हमने रिपीट किया है। तो अब वो कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 3 का मतलब है क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट मतलब घनमूल करना है, किसका? इसका। 8 का घनमूल क्या होता है? 2, उससे 1 कम लेना है, तो जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100% की अगर ब्याज दर होगी तो ये धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 100%। आज की ये ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को दोबारा समझना है या वो समझ में नहीं आए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।